चंबा जिला का कार्यक्रम वैसे संगठन की दृष्टि से जो योजना बनी है उसके अनुसार ही है। पार्टी के हमारे संगठन के चुनाव की प्रक्रिया मंडल और जिला स्तर पर संपन्न हुई है और इसमें जो नए सदस्य बने हैं, सक्रिय सदस्य बने हैं, उनके साथ मिलने का कार्यक्रम, मंडल के जो हमारे यूनिट्स बने हैं उनके साथ, और अब की बार जो नया एक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में किया है कि एक विधानसभा क्षेत्र पर आमतौर पर अभी एक ही मंडल होता था, अब एक विधानसभा क्षेत्र में कई जगह 2, कई जगह 3 और कई जगह 4 भी भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से संगठन की नई जो योजना बनी है। तो इस प्रकार से पार्टी के जो कार्यक्रम निर्धारित हुए तो मैंने अब की बार पार्टी के नेतृत्व से आग्रह किया कि चंबा गए हुए वक्त बहुत हो गया, इसलिए चंबा जाने के लिए मेरी ड्यूटी लगाई है, पार्टी की ओर से मेरी जिम्मेदारी लगाई है। मैं पिछले 3 दिनों से यहाँ चंबा में पार्टी के साथियों के साथ मिल करके उनसे बातचीत कर रहा हूँ। जहाँ तक हम हिमाचल प्रदेश में अगर देखें, वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, मैं पहले भी इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट कह चुका हूं कि बहुत विचित्र परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में सरकार की बनी हुई है। आर्थिक दृष्टि से हिमाचल की स्थिति खराब है, बहुत खराब है, और कोविड जैसे संकट में भी ये स्थिति नहीं आई कि कर्मचारियों को सैलरी नहीं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं। उस वक्त भी विकास के कार्य चलते रहे, सिर्फ 1-2 महीने को छोड़ करके बाकी काम चलते रहे। यहां तो 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है जहां पूर्ण विराम लगा हुआ है हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए। अगर विकास कार्य कहीं हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं तो वही विकास कार्य हो रहे हैं जिसके लिए केंद्र से नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से धन उपलब्ध कराया गया है। यानी कि विभिन्न योजनाएं जो केंद्र की हैं, उन योजनाओं के अंतर्गत जो पैसा आता है उस पैसे के माध्यम से ही यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य हो रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात है, चाहे हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड का पैसा आता है, CRF का पैसा आता है, वर्ल्ड बैंक का पैसा आता है, चाहे जल जीवन का पैसा, हमारे जल जीवन मिशन का पैसा आता है, सर्व शिक्षा अभियान का पैसा आता है, हेल्थ सेक्टर में हमारी सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स जो है वो उनके पैसे के माध्यम से, उनके सहयोग से काम हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल के इतिहास में पहली बार आपने इस बार देखा होगा कि ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया जिसमें कोई ग्रोथ नहीं, तो प्लान साइज होता है उसमें कोई इंक्रीज नहीं है। जितना बजट पिछली बार था उतना ही बजट अब की बार पेश किया है। सिर्फ उसमें 71 करोड़ का डिफरेंस है। आम तौर पर जो बजट प्रस्तुत होते थे फाइनेंशियल ईयर में, उसमें जो इंक्रीज होती थी 3000 करोड़ की, 4000 करोड़ की, 5000, 6000 करोड़ की, ऐसी इंक्रीजेज होती थी। लेकिन अब की बार पैसा नहीं है। हम सारे डिपार्टमेंट्स में देख रहे हैं कि बजट बुक में रिफ्लेक्शन बजट की अगर आती है तो वो 0 आती है। और ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में बनी हुई है। अगर चंबा की अगर हम बात करें, चंबा जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी यहाँ बिल्कुल जो है विकास कार्य पूर्ण रूप से बंद पड़े हैं। मलबा सड़कों पर पड़ा है पिछले 2.5 वर्ष से, उसको उठाने की स्थिति में हिमाचल प्रदेश की सरकार नहीं। और सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार का है कि जो योजनाएं जनहित में हमने चलाई थी, उन योजनाओं को एक एक करके या तो बंद कर दिया गया, जो बंद नहीं की गई तो उनका गला इस प्रकार से घोट दिया गया कि उनके माध्यम से जो लोगों को जो बेनिफिट मिलता था, लाभ मिलता था, उस लाभ से उनको वंचित कर दिया। पिछले कल मैं चंबा यहाँ शाम को पहुंचा, अखबार में हमने खबर पढ़ी थी कि एक महिला का
इलाज होना था, उनका ऑपरेशन होना था, गॉल ब्लैडर का रिमूवल होना था। और काफी लंबे समय से, लगभग 1 साल से उस पीड़ा के इसमें जो है वो महिला जो है परेशान थी। हॉस्पिटल उनके बेटे ने उनको लाया और बेटे ने हॉस्पिटल में लाने के बाद एडमिट किया। एडमिट करने के बाद ऑपरेशन की डेट तय, लेकिन पैसा ना होने की वजह से हिमकेयर का कार्ड बना हुआ है, लेकिन हिमकेयर में जो ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयां, जो सामान जो उपलब्ध किया जाता था गवर्नमेंट की ओर से, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि ये नहीं उपलब्ध हो पाएगा क्योंकि हमारे पास हिमकेयर में पैसे नहीं हैं और हम इसको प्रिक्योर नहीं कर सकते। और पेशेंट को ऑपरेशन के लिए तैयार कर दिया गया। डॉक्टर ने लिख करके दवाइयां दे दी, सारा ये सामान लाना होगा। जब डॉक्टर वो सामान लेकर के जो है वो मंगवाया गया, उस पेशेंट के जो अटेंडेंट थे उनका बेटा था, तो वो वहां पर मेडिसिन की शॉप पे गया तो उनने सामान पूछा कि ये कितने का आएगा, तो उन्होंने कहा कि 14,500 का वो आएगा, जो पूरा पैसा उस पर लगेगा। और इतने उनके पास पैसे नहीं थे, पूरे जेब में उनके पास ले दे करके 6,000 रुपये थे। और उन्होंने ऑफर किया कि मैं मेरी माता के जो जेवर है वो जेवर मैं आपके पास गिरवी रख देता हूं, लेकिन मां के इलाज के लिए आप पैसे दे दीजिए।